नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे आपके कर्ज के विषय में कि कर्ज के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, या फिर आपने कोई कर्ज ले लिया है, आप उसे क्यों नहीं चुका पाते हैं, क्यों आप कर्ज के भंवरजाल में फंसते चले जाते हैं, ये आपको बताएंगे। इसी के साथ ही कर्ज से छुटकारा पाने का महा उपाय क्या है, यह भी आपके साथ साझा करेंगे। सफलता का अचूक महा उपाय आज अद्भुत होने वाला है और हम आपको जानकारी देंगे यदि आपको किसी अनजाने डर से मन में भय बना रहता है, अकारण डर लगता है, तो वो कैसे दूर होगा। रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके डर को बिल्कुल खत्म कर देगी। देंगे आपके प्रश्नों का जवाब, ये सारी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम लोहिताक्षाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आज के दिन मध्य दोपहर में जाप करने से आपके कर्ज की समस्या कम होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 11 अक्टूबर 2022, दिन मंगलवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, नक्षत्र होगा अश्वनी, चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, दोपहर 3 से 4:30 के मध्य। दिशाशूल होगा आज उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं मुख्य रूप से कर्ज के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार माना जाता है। देखिए, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, तो ज्योतिष में कर्ज के लिए मुख्य रूप से कुंडली के मंगल ग्रह को ही जिम्मेदार माना जाता है। कुंडली का छठा भाव हमारे रोग का, हमारे ऋण का, हमारे शत्रुओं का होता है। तो ऋण का यह भाव होने के कारण कुंडली के छठे भाव का स्वामी और छठा भाव दोनों ही कर्ज के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। छठे भाव का स्वामी यदि अच्छी अवस्था में ना हो, मंगल ग्रह यदि पीड़ित हो जाए, तो मान के चलिए कि कर्ज की समस्या अक्सर आपके साथ बनी रहती है। यानी एक कर्ज को चुकाने के लिए आप दूसरा कर्ज लेते हैं और दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए आपको तीसरे के जाल में फंसना पड़ जाता है। तो यह समस्या आपके साथ क्यों बनती है, यह आपको बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ कुंडली का मंगल ग्रह, कुंडली का छठा भाव और छठे भाव का स्वामी। ऐसी स्थिति में एक कर्ज को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्ज लेना पड़ता है और व्यक्ति कर्ज के जाल में फंसा ही रहता है। अब लेकिन यह जानते हैं कि मंगल ग्रह की खासियत क्या है। यह कुंडली में कमजोर हो या बलवान हो तो क्या होता है। देखिए, ज्योतिष में मंगल को नवग्रहों का सेनापति कहा गया है, बहुत ऊर्जावान है। इसीलिए मंगल को शक्ति, आत्मविश्वास, पराक्रम का कारक भी कहा जाता है। मंगल का जो मुख्य तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है और इसका जो रंग होता है वो लाल रंग कहा जाता है। तांबा इसकी धातु होती है। जौ और लाल मसूर इसकी दान करने वाली या पूजा में इस्तेमाल करने वाली सामग्री होती है। मेष और वृश्चिक इसकी राशियां हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में अपना नीच प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हुई मंगल से जुड़ी कुछ बातें, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं। ज्योतिष गुरु का एक छोटा सा महा उपाय आपके कर्ज की समस्या को दूर करेगा और हां, आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। हमारी हेल्पलाइन नंबर आप नोट करिए, 9643333444। अब आपको बताते हैं कुंडली में मंगल के अशुभ होने पर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। देखिए, मंगल को साहस का, पराक्रम का और आपके कर्ज के लिए जिम्मेदार ग्रह माना जाता है। अब कुंडली में वही मंगल यदि अशुभ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति क्रूर हो जाता है, हिंसक स्वभाव का हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ने और झगड़ने के लिए वो तैयार रहता है। उसमें विशेष तौर पे आत्मविश्वास की कमी होती है, साहस की कमी होती है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा संपत्ति और जमीन जायदाद के मामलों में हमेशा फंसा रहता है और उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
कई बार आपने सुना भी होगा कि अमुक जो व्यक्ति है वो बार बार प्रॉपर्टी परचेज करता है लेकिन उसका नुकसान हो जाता है, तो उस कुंडली के अंदर मंगल ग्रह जिम्मेदार है, मंगल पीड़ित है। समय समय पर ऐसे व्यक्ति को रक्त से संबंधित समस्याएं घेर लेती हैं या फिर ऐसा व्यक्ति अक्सर एनीमिक होता है। अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी की समस्या लगी रहती है और ऐसा भी कई बार देखा गया है, बहुत ज्यादा मंगल के पीड़ित होने पर कभी कभी जेल यात्रा का योग भी बन जाता है। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, आप सद्मार्ग पर रहिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और विशेष तौर पे मंगल को प्रसन्न करने का महा उपाय कर ही लीजिए। क्या है वो उपाय? मंगलवार के दिन सुबह के समय स्नान करके हल्के लाल या गुलाबी वस्त्र पहने, अपने कर्ज समाप्ति की प्रार्थना अपने ईश्वर, अपने कुलगुरु, कुलदेवी देवता से करें और अपने घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की एक फोटो रखें और उनके सामने मिट्टी के दिए में शुद्ध घी भर के एक चौमुखा दिया प्रज्वलित करें। अब आप किसी लालासन पर बैठ जाएं और मंगल देव के 21 नामों का जाप कम से कम 11 बार करना है। जाप के बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं और यह गुड़ और लड्डू अगर आप भोग लगाना चाहें तो आपकी इच्छा है, और लड्डू का भी भोग लगाकर, गुड़ का भोग लगाकर छोटे छोटे बच्चों को खिलाइए, बांट दीजिए। यदि संभव हो तो मंगलवार का उपवास रखना आरंभ कर दीजिए और इस दिन नमक का भोजन बिल्कुल मत करिएगा, नमक का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी कर्ज की समस्या कुछ कम होने लगी है। लेकिन एक बात और, नित्य प्रतिदिन यानी सुबह के समय और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दीजिए। अगर मंगल बहुत जरूरत से ज्यादा समस्याएं दे रहा है, ऐसा करने के बाद भी, तो लाल और मीठी चीजों का दान मंगलवार के दिन से शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी कर्ज की समस्या कम होने लगी है। मित्रों, अब समय हो चला आपके प्रश्नों के जवाब देने का। पहले दर्शक जुड़े हमारे साथ गौतम शाह, ये छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत स्वागत है आपका गौतम। ये कह रहे हैं कर्ज की समस्या है, कोई उपाय बताएं। तो भाई आज जो हम विषय लेकर आए हैं गौतम, वो आप ही के लिए है। आप वृषभ लगन और मकर राशि के हैं। छठे भाव का स्वामी शुक्र मंगल के द्वारा पीड़ित होने से आपकी कर्ज की स्थिति बनी हुई है। हमने आपको बता ही दिया मंगल इसके लिए जिम्मेदार होता है, या छठा भाव भी इनका पीड़ित है। तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी का एक चित्र लगाएं और शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। जनवरी 2023 के बाद आपकी कर्ज की समस्या कुछ कम होना शुरू होगी। दूसरी दर्शक जुड़ी हमारे साथ श्वेता बिहार से हैं। बहुत स्वागत है श्वेता आपका। ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी और विवाह में कुछ समस्या है, उपाय बताएं। श्वेता, आप तुला राशि की हैं और राशि से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर नौकरी की प्राप्ति में बाधा डाल रहा है। मार्च 2023 के बाद नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। नौकरी के लिए आप प्रयास बिल्कुल जारी रखिएगा, मन में हताशा निराशा बिल्कुल ना लाइए। नौकरी प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष की सेवा आप करना शुरू कर दीजिए। नवंबर 2022 के बाद यानी आने वाले माह में जो है विवाह के योग प्रबल होंगे और विवाह की समस्या को खत्म करने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में तुलसी और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी समस्या बहुत जल्द कम होगी। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य और नौकरी के लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। इस वर्ष के मध्य के बाद ही व्यापार में आपको कोई निवेश करना है। शुरुआत में मत करिएगा, मध्य के बाद करिएगा। रुके हुए या निवेश किए हुए धन से फायदा आपको अवश्य होगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की समस्याओं को खत्म करने के लिए शाम के समय आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, अब आपके साथ साझा करते हैं आज का सफलता का अचूक महा उपाय। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपका कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा, आज के दिन कच्चे दूध में 2-4 पत्तियां केसर की मिलाकर शिवलिंग पर आप अर्पित करें। आपको कार्य में सफलता जरूर मिलेगी।
अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज हम माताओं बहनों को बताने जा रहे हैं सेहत में कि कुछ मौसम परिवर्तन के कारण उनके पैर की एड़ियां यदि फटने लगी हैं तो क्या करें। भाई गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर आप पैरों की सफाई करें, थोड़ा सा सिकाई भी कर लें और शुद्ध नारियल तेल वहां पर लगाएं, आपको आराम बहुत जल्द महसूस होगा। बात करते हैं अब उनके सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट की। हमारी माताएं बहनें यदि चाहती हैं उनकी सेहत ठीक रहे, उनका सम्मान बरकरार रहे, तो अपने रसोई घर में किसी भी तरीके से कोई भी टूटा हुआ कांच या इलेक्ट्रॉनिक का सामान बिल्कुल ना रखें और अपने माथे पर केसर का तिलक करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आप में फर्क आने लगा है। बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की जो आपके डर को खत्म करेगा। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए अजवाइन। एक मुट्ठी अजवाइन किसी चौकोर लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पास रखें, चाहे तो कैरी भी कर सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। अचानक लगने वाला डर बंद हो जाएगा। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि आप जो कर्ज ले लेते हैं उसके लिए मुख्य रूप से कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और कर्ज से निपटने का महा उपाय क्या है। मित्रों, आपके परिवार में या मित्र सगे संबंधियों ने भी कोई कर्ज लिया होगा तो यह विषय और उपाय दोनों उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।